नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम चर्चा करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम जेट भी कहते हैं, जिसका आयोजन जेपीएससी के द्वारा की जा रही है। और यह परीक्षा अंतिम बार 2007 में आयोजित की गई थी और इसके बाद अभी इसका विज्ञापन 2025 में जारी की गई है। 18 वर्ष के बाद यह हम सभी झारखंड वासियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है और यह हमारे लिए कहीं ना कहीं त्योहार से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड के विश्वविद्यालय में पिछले 7 वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है और लगभग 40% पद रिक्त हैं। इस रिक्त पद को भरने के लिए सरकार ने जेट की परीक्षा आयोजित कर रही है और जेट के परीक्षा आयोजन के तत्पश्चात सरकार झारखंड के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेगा। साथ ही साथ जो भी आवेदनकर्ता जेट परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं वह झारखंड के विश्वविद्यालय में पीएचडी में नामांकन ले सकते हैं। तो हम एक एक कर करके समझेंगे कि हमारा पेपर 2 में जो है वह इकोनॉमिक्स, जो जेट इकोनॉमिक्स से देना चाहते हैं उनका क्या होगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न अगर आपको पता हो तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम समझेंगे कि हमारा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में इकोनॉमिक्स का क्या है सिलेबस। तो जो सिलेबस जो है सर उसको मैं आपको बताऊं, यह जो सिलेबस है यूजीसी नेट का है और यूजीसी नेट के सिलेबस जो है वही सिलेबस जेट का भी है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है। क्योंकि जो विषय यूजीसी नेट में आयोजित की जा रही है, ठीक है, उसी विषय का परीक्षा जेट में भी है और वही सिलेबस है, ठीक है। तो टोटल जो इकोनॉमिक्स में जो टोटल यूनिट है हमारे पास, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें जो टोटल यूनिट है वो 10 यूनिट है, ठीक है। यानी कह सकते हैं टोटल जो हमें वो 10 यूनिट जो है हमारे एग्जामिनेशन में कवर करना है। 10 यूनिट जो है हमें एग्जामिनेशन में कवर करना है जेट के एग्जाम के लिए। और जेट के एग्जाम में हम 10 यूनिट को कवर कर लेते हैं तो हम आसानी से जो है वह जेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। हम यह 10 जो यूनिट है वो आपको दिखने में बहुत सरल और सहज दिख रहा होगा। आप देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स दिख रहा है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स दिख रहा है, स्टैटिक्स एंड इको मैट्रिक्स दिख रहा है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स दिख रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दिख रहा है, पब्लिक इकोनॉमिक्स दिख रहा है, मनी एंड बैंकिंग दिख रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स दिख रहा है। साथ ही साथ यूनिट नंबर 9 की बात करें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफी दिख रहा है और यूनिट नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी दिख रहा है। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, यूनिट नंबर 10 के अलावा एक एडिशनल यूनिट आप ऐड कर लीजिएगा, यूनिट नंबर 11। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों ऐड कर ले, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए आप ऐड करेंगे यूनिट नंबर 11, क्योंकि यूनिट नंबर जो आपका 11 है वो है आपको झारखंड इकोनॉमी। झारखंड इकोनॉमी, ऐसा क्यों सर झारखंड इकोनॉमी क्यों पढ़ेंगे? झारखंड इकोनॉमी पढ़ने के पीछे रीजन ये है क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो जेट का किया जा रहा है और जेट का अगर आयोजन किया जा रहा है तो झारखंड के इकोनॉमी के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमने 11 यूनिट नंबर 11 में झारखंड इकोनॉमी आपको बोला कि आपको पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी के अलावा आपको झारखंड इकोनॉमी भी पढ़ना है। तो ये आपको टोटल 10 यूनिट जो है आपको एग्जामिनेशन में पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके समझ देंगे कि इस 10 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से कितना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ हमारा कितना मार्क्स का होगा। तो ये सारे विषय वस्तु को हम एक एक करके देखेंगे। दूसरी बात हम देख रहे हैं, दूसरी कंटेंट में हम ये देखेंगे कि जो टॉपिक है, जो हमारा यूनिट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मार्क्स है। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 2 में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें टोटल जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो 10 × 2 कर दिए तो 20 मार्क्स हो गया। इसी प्रकार से माइक्रो के अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 2 मार्क्स के होंगे और हमारा ये कितना हो गया 10 × 2 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया।
तीसरी बात करें हम तीसरी यूनिट की, तो स्टैटिक्स एंड इकोमेट्रिक्स की बात करें तो ये भी आपका कितना मार्क्स हो गया, 2 मार्क्स का हो गया प्रत्येक क्वेश्चन, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 10, तो टोटल कितना हो गया 20 मार्क्स। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेंगे, ये भी कितना हो गया 20 मार्क्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां से भी टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसी प्रकार से पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, यहां से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स 20 मार्क्स। मनी और बैंकिंग की बात करें, मनी और बैंकिंग से यहां से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक जो है वो 2 मार्क्स से कितना हो गया 20 मार्क्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे और यहां प्रत्येक 2 मार्क्स का तो हो गया आपका 20 मार्क्स। और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 20 मार्क्स। और इंडियन इकोनॉमी जो है ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा, कितना हो गया हमारा 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 20 मार्क्स। अब इसमें आपको समझना है इसी इंडियन इकोनॉमी में आपको जो है पढ़ना क्या पड़ेगा, झारखंड के इकोनॉमी, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, झारखंड इकोनॉमी भी जो है आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और टोटल जो है हमारा 100 क्वेश्चन हो गया और टोटल मार्क्स कितना हो गया 200 मार्क्स। तो हमने आपको बताया था कि पेपर 2 जो है हमारा, क्या बताया था हमने कि जो हमारा पेपर 2 है वो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 100, ठीक है। कितना मार्क्स के रहेंगे, प्रत्येक कितने मार्क्स 2 मार्क्स, तो कितना हो गया 200 मार्क्स। नो नेगेटिव मार्किंग है हमारा, कैसा है नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी गलत उत्तर दिए जाने पे नंबर डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। हमारा एग्जाम कैसा है, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और पेपर 1 और पेपर 2 के एग्रीगेट मार्क्स से ही जो है हम क्या करेंगे तो हमारा ऐड होगा, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स जो इसमें क्या किया जाएंगे हमारा ऐड होंगे। और पेपर 1 जो है वो सभी के लिए क्या है हमारा कॉमन पेपर होंगे, जनरल पेपर होंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा, ये मेरा यूनिट था, अब एक एक करके प्रत्येक यूनिट में समझेंगे कि किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किन किन बिंदु को पढ़ेंगे तो आप समझिएगा, आपने यहां पे देखा यूनिट नंबर 1 में, अभी आपने पढ़ा कि यूनिट नंबर 1 में हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात जो है यूनिट नंबर 2 में हमने अभी आपको क्या बताया, यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। बेसिक डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो में, हमें उम्मीद है, हमें पता है कि आपको आता है, ठीक है, क्योंकि आपने पीजी कर रखा है। आप देखिए कितना बेसिक सा डिफरेंस है। इसी में इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट और आपका शेयर हमें मनोबल देता है। आपका जाता तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए वह एक अभी प्रेरणा की काम करती है। अब देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक है, एम से एम को काट दीजिए, सी से सी को काट दीजिए, आर से आर को काट दीजिए, ओ से ओ को काट दीजिए। यहां पे क्या बचा, यहां पे आपने बोला कि सर आई बचा, यहां पे क्या बचा, आपने बोला ए बचा, ए फॉर एग्रीगेट, ठीक है, और यहां पर आई फॉर इंडिविजुअल। कितना इंटरेस्टिंग है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, ठीक है, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम एग्रीगेट यूनिट का स्टडी करते हैं। किसका यूनिट का स्टडी करते हैं, एग्रीगेट यूनिट का स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारा हो गया नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल नेशनल इनकम, ये सब हमारा जो है वो किस में चले जाएंगे, तो हमारा एग्रीगेट यूनिट का होगा एग्जाम्पल। और इंडिविजुअल की बात करें तो हो गया हमारा इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। इस तरह से ट्रिक से आपको चीजों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब हम सिलेबस को देखेंगे कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें किन किन टॉपिक्स को जो है वो ध्यान से देखना है और पढ़ना है। तो माइक्रो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, आपको ध्यान से समझिएगा। कंज्यूमर बिहेवियर के जितने भी थ्योरीज हैं इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जो मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं उसको आपको थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान देना है। मैं लेकिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बनाएंगे कि इकोनॉमिक्स के जो अभ्यर्थी हैं वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ताकि वो जेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके।
तो उसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपको बता दूं कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार तो पूछ देते हैं कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का संबंध जो है वो कॉस्ट के साथ, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का शॉर्ट कैसा होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, ठीक है, गेम थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा अच्छे से देख लेना है, जिसमें आप पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर में कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, जिसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखना है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, इन सब चीजों को देखेंगे आप। मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेम थ्योरी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी क्राइटेरिया। उसके बाद है आपका एफिशिएंसी क्राइटेरिया में आप जो है हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो पढ़ेंगे। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरीज, सोशल वेलफेयर फंक्शन, ठीक है, ये इन सब चीजों को थोड़ा आप विशेष पे ध्यान देंगे। मैं आपको बता रहा हूं आप सबसे पहले तैयारी कैसे करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का बुक उठाएंगे, ठीक है, और क्लास 12 का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक चीजें पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक चीजें कंप्लीट होने के बाद जो है जो आपको टॉपिक्स दिख रहा है उसको फिर वन बाय वन हम लोग गो थ्रू करेंगे। पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको चीजें आते हैं फिर भी आप एक बार जो है गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद ही आएंगे। दूसरा यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो के बाद मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि नेशनल इनकम आप जब भी पढ़ेंगे तो इसके जितने भी टर्मोलॉजी है उनको आप अच्छा से पढ़ लेंगे। टर्मोलॉजी करने का मतलब जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, ठीक है, ये सारे जो टर्मोलॉजी है इनको आप अच्छा से पढ़ लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट और इनका मेजरमेंट करने के, हाउ टू मेजर द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर करते हैं, उनकी कौन कौन सा विधियां हैं मेजर करने का, हम इसको भी देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड केनीज थ्योरी, ये आप जो आपका आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, क्लासिकल थ्योरी एंड केनीज थ्योरी, ये भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, इसको भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, इसको भी देख लेंगे, और यहां से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 100% इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, IS एंड LM मॉडल अप्रोच, यहां से क्वेश्चन दिखने का मिलेगा। इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस, यहां से भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, ये फिजिकल पॉलिसी ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रेशनल एक्सपेक्टेशन, हाइपोथेसिस एंड इट्स, तो ये जो मैं आपको हैशटैग लगा रहा हूं इसको आपको अच्छे से ध्यान दे लेके थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की बात करूं तो जो आपका स्टैटिक्स है इसमें आपको ज्यादातर जो है स्टैटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इनका थ्योरी पढ़ ले। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है इनका थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। पहले आपको थ्योरी में कंप्लीट होना चाहिए कि भाई काय स्क्वायर थ्योरी क्या होता है, ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या, तो ये बेसिक जितने भी हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मोमेंट्स क्या है, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सैंपलिंग मेथड एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसको भी आप देख लेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक जो हैशटैग लगा हुआ उसको आप थोड़ा देख लेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स है इसमें बेसिक जो है हमारा जो भी साइंस से पढ़े हैं और बाद में कॉमर्स किए तो उनको ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें आपको सेट थ्योरी, फंक्शन, ठीक है, कैलकुलस, ठीक है, उसके बाद आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स जैसे बेसिक लिनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट मेथड, यहाँ पर बेसिकली जो है आपको साइंस वाले जो मैथमेटिक्स है उस पे जो है आपको फोकस करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि जो आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसको सॉल्व करने, उस पे ज्यादा एफर्ट लगाने से बेहतर है कि आप अदर यूनिट पे ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि इस पे आपका टाइम और जो है एनर्जी ज्यादा लगेगा, और इसके कंपैरिजन में आप दूसरे यूनिट का तैयारी करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियली रहेगा। यूनिट नंबर 5 की बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट है गुरु, जिसमें आपको
अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहां से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसको भी आप अच्छा से देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, डिसइक्विलिब्रियम क्या है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, ये चीजों को आप बढ़िया से पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओपी बीओटी में क्या अंतर है, एक्सचेंज रेट क्या है, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज क्या है, ये जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको जितना आपको दिख रहा है, जिसमें आपको पढ़ना है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड और डब्ल्यूटीओ क्या होता है, गैट क्या होता है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक क्या है, ट्रेड पॉलिसी इशू क्या है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, डंपिंग क्या है, ये सारी जो चीजें आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को आप अच्छे से कवर अप कर लेंगे। मैंने क्या बोला कि यूनिट नंबर 4 अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि देखो एग्जाम हमें क्वालिफाई करना है, हमें एग्जाम उत्तीर्ण होना है। इसमें हमें रैंक 1 लाना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा है कि भैया मुझे जेट एलिजिबल हो जाए मैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम यूनिट नंबर 4 अगर नहीं भी कवर अप कर पाएंगे तो कोई इशू नहीं है, हम यूनिट नंबर 5 को अच्छे से कर लेंगे। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में जो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मार्केट फेल्योर एंड रेमेडियल्स मेजर्स, जो मार्केट फेल्योर होता है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, ये आपको इसको पढ़ना है। पब्लिक रेवेन्यू पढ़ना है आपको अच्छा से, जिसमें आपको पढ़ना है टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। इसमें सिर्फ प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोफेशनल, प्रोपोर्शनल टैक्स, ये सब इसके अंदर आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये आप अच्छा से पढ़ लेंगे। पब्लिक डेट एंड मैनेजमेंट, पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स मल्टीप्लायर, ये चीजें आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता हूं यूनिट नंबर 7 की बात करें, मनी और बैंकिंग, ये बहुत आसान है। दिस इज द, ये सबसे आसान है गुरु, इसको आप एकदम अच्छा से पढ़ लेंगे। यहां से कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, ये एकदम अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जिसमें आप मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई पढ़ेंगे, जिसमें आप अच्छा से पढ़ेंगे M1 मेजरमेंट, ठीक है, साथ ही साथ M2 मेजरमेंट, M3 मेजरमेंट। तो जो मनी सप्लाई का मेजरमेंट करने का तरीका है वो पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक में सिर्फ आप सेंट्रल बैंक का मीनिंग पढ़ के मत आ जाइएगा, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है वो 2 तरह के फंक्शन है, ठीक है, वो पूरे फंक्शन को पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको ठीक करने के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो नॉन बैंकिंग है। फिर आपको पढ़ना है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड इनके रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को हम कैसे रेगुलेट करते हैं। यूनिट नंबर 8 की बात करें, यूनिट नंबर 8 जो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसकी बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो इनके थ्योरीज है, ठीक है, यहां से थ्योरी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले तो आपको इनका मीनिंग पढ़ना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इनके जो थ्योरीज है, जो एडम स्मिथ साहब ने दिया है, रिगार्डो साहब ने दिया है, ठीक है, ये सारे जो थ्योरीज दिए हुए हैं, ठीक है, कि किन किन कंडीशन पे लागू होते हैं और इनका एजम्पशन क्या है, ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। मैं बोला ना, थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो मॉडल ऑफ जो है, ये मॉडल आपको अच्छा से पढ़ने का, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है, हारो-डॉमर मॉडल, ठीक है, ये आपको मॉडल अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल जो प्रोग्रेस है ये भी आपको देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये जो आपका है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, जिसमें HDI, ठीक है, HSDG, और ये सारे जो आपका इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इसको भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भारत में गरीबी है तो भारत में किस प्रकार का गरीबी है, गरीबी के कितने प्रकार हैं, ठीक है, हम किस तरह से इसको मेजरमेंट करते हैं, ये इनके कॉन्सेप्ट है, पहला बार कौन दिया, ये बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है आपको सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट करने का मतलब हो गया आपका हेल्थ, आपका इक्वेशन, आपका एजुकेशन, आपका जेंडर, ठीक है, यानी कि जो सोशल फैक्टर हैं, ठीक है, उसमें किस प्रकार से हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बातें आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 9 की बात करें, यूनिट नंबर जो 9 है हमारा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, हम जो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साथ ही साथ उनका डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं कि उसका कैसा डेमोग्राफी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल एज अ पब्लिक गुड, ठीक है, पब्लिक जो गुड है उनका कैसा इन्वायरमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। मार्केट फेल्योर क्या है, ठीक है,
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंपनसेशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल एनवायरमेंटल गुड्स कैसे हम वैल्यूएशन करते हैं, और ये थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट एंड मेजर फर्टिलिटी मोबिलिटी, ठीक है, एज स्ट्रक्चर डेमोग्राफी डिविडेंड, और ये इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये माइग्रेशन, ठीक है। यूनिट नंबर 10 की बात करें, और ये मेरा अंतिम यूनिट है, इंडियन इकोनॉमी। जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है इसकी बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी में जो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले, आजाद हुआ तब, और आजाद होने के बाद, ये सारी घटनाओं को हम पढ़ते हैं। हमारा इकोनॉमी कैसा था आजादी के पहले, आजादी के समय और आजादी के बाद, तो ये सब हम पढ़ते हैं। फिर हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर वाला। इंडस्ट्री का पैटर्न क्या है, ये हम पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा सर्विस सेक्टर क्या है, हम किस प्रकार से सर्विस सेक्टर से पैसा कलेक्ट करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या पॉलिसी बनाए गए हैं। फिर हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या इशू हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉलिसी रिस्पांस है। फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड में हमारा स्ट्रक्चर, डायरेक्शन, बीओपी, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, ट्रेड पॉलिसी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप देखिए कि जो हमारा काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। जब कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो फोकस कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, जिसमें फिजिकल एंड सोशल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद इन सब चीजों को अच्छा से पढ़ेंगे, रिफॉर्म्स इन लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका जो है पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक को अच्छा से कवर करेंगे। साथ ही साथ हमने आपको बताया था यूनिट नंबर 11 में आप पढ़ेंगे झारखंड इकोनॉमी, और झारखंड इकोनॉमी जो है उसके संबंधित चीज़ों को हमने पढ़ेंगे। झारखंड इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ेंगे इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा कि हम पेपर 2 में इकोनॉमिक्स में किन किन बिंदुओं को देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स को अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ ये साझा करूंगा किन किन बिंदुओं को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्या आपका स्ट्रैटेजी होगा, किस तरह की रणनीति अपनाएं, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड करूँ, मैं आपको हेल्प के लिए बता रहा हूँ। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करें इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं। मैं कमेंट पे जो है वो आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हमारा अभी एग्जामिनेशन का हमारा क्वेश्चन पैटर्न है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई आपको द्वंद्व हो, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं बिल्कुल जो है इसका समाधान की बात करूंगा। इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।